की योजनाओं से पहले आत्मसमीक्षा का वर्ष है। इस समय में हम लोगों से अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि हम लोग धर्म के पक्ष में खड़े हैं कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। हम लोग गुरुदेव की शिक्षाओं को सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं या उन पर सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हमें अपने अंतर्मन से, अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से पूछने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच हम लोग गुरुदेव की नीतियों पर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि गुरुदेव हमारे पक्ष में खड़े हैं, ऐसा है नहीं दोस्तों। गुरुदेव धर्म के पक्ष में खड़े हैं। गुरुदेव ऐसे नहीं हो सकते कि वो एक संगठन के पीछे खड़े हो जाएं या एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे खड़े हो जाएं। गुरुदेव धर्म के पीछे खड़े हैं। आप लोग महाभारत की कथा को उठा करके देखिए। महाभारत में जब दोनों के बीच में निपटारा होने लगा, युधिष्ठिर के बीच में और दुर्योधन के बीच में, कि कौन कहाँ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से दुर्योधन राजा था भाई, पूरी दिल्ली उसके पास थी, सारा हस्तिनापुर लेकर के बैठा था। सारे के सारे राजा उसकी तरफ जाने लग गए कि भाई हम उनकी तरफ से लड़ेंगे, इनके पास क्या है, तो पांडव तो भिखारी है, इनके पास कौन लड़ेगा। सारे के सारे उधर चलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण उठ करके पांडवों की तरफ जाकर के बैठ गए। जैसे ही भगवान बैठे तो पलड़ा इधर को झुकना शुरू हुआ, लोग इधर को आने लग गए। तब भी इधर 90 करोड़, उधर 110 करोड़ लोग। बाद में जब सब जगह गिनती होने लग गई और युधिष्ठिर खड़े हुए और युधिष्ठिर ने बोलना शुरू करा कि साहब हमारी तरफ ये है, हमारी तरफ वो है। दुर्योधन ने कहा हमारी तरफ से ये लड़ेंगे, हमारी तरफ से वो लड़ेंगे। युधिष्ठिर ने कहा हमारी तरफ से ये लड़ेंगे, हमारी तरफ से वो लड़ेंगे, और हमारी तरफ से भगवान श्री कृष्ण लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर तुमने उसका नाम नहीं लिया जिसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। तुमने कहा नहीं, आप तो हमारी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ सकता, मैं धर्म की तरफ से लड़ रहा हूं। तुम धर्म की तरफ हो इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूं। तो हम लोगों को अपने आप से दोस्तों ये पूछने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच हम लोग धर्म की तरफ खड़े हैं। यदि हमारे मन में विश्वास आ जाए, मैं आपको बताऊं एक बड़ी अच्छी कहानी, परसों मैं भागवत में पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भगवान राम जब सेतु बन रहा था तो परीक्षा लेने के लिए खड़े हो गए कि कौन सच में भगवान के प्रति विश्वास रखता है, दिल से विश्वास रखता है। तो भगवान ने देखा कि सब लोग नल नील राम राम लिख करके पत्थरों पे फेंक रहे थे, पत्थर तैरते हुए जा रहे थे। तो भगवान राम जाकर के खड़े हो गए। भगवान राम ने कहा भाई यदि पत्थर तैर रहा है तो मैं भी लिख करके फेंकता हूं, तैरेगा। भगवान राम ने राम लिखा और फेंका और पत्थर जो है पानी में डूब गया। तो जितने लोग थे वो सबके सब हतप्रभ होकर के देखने लगे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, और जैसे ही डूबा तो बाकी सबके तो चेहरे लटक गए और हनुमान जी ने कहा अरे वाह भगवान का क्या चमत्कार है साहब। दूसरी बार उन्होंने फिर पत्थर फेंका, फिर पत्थर डूब गया। अब फिर पत्थर डूबा तो सबने कहा कि अरे तो हमारे भी अंदर चमत्कार था, भगवान में क्या चमत्कार।